नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। क्या अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी गिरफ्तारी हो सकती है? ये कयासबाजी क्यों लगनी शुरू हुई है? दरअसल ईडी की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दखल दिया और जैसे फाइलें लेकर वहां से वो भाग खड़ी हुई, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के ऊपर ईडी का एक्शन इस तरीके से हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए। वैसे ये मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट में और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने भी केस दर्ज कर रखा है। ये बहुत आसान नहीं है कि ईडी के किसी अधिकारी की गिरफ्तारी हो जाए ममता बनर्जी के जरिए या उनकी पुलिस के जरिए, लेकिन हाँ, इस बात की गुंजाइश बनती है और कानून में इस बात का प्रावधान है कि ममता के ऊपर फिलहाल कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो कैसे हूं, मैं इस वक्त आपको बताने जा रही हूँ। पीएमएलए एक्ट जो है उसकी धारा 67 के मुताबिक ये विशेषाधिकार या इतना पावर ईडी के अधिकारियों के पास है कि अगर उनके कामकाज में कोई दखल देता है या फाइलों की चोरी करता है या छुपाने की कोशिश करता है और ये कोर्ट में साबित हो जाए, यानी हाई कोर्ट में ही जहां इस मसले की सुनवाई होनी है, अगर वहां पे ये साबित हो जाए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिन फाइलों को लेकर वहां से चली गई आईपैक के दफ्तर से, अगर ये साबित हो जाए कि वो बहुत अहम दस्तावेज हैं, उन फाइलों में अपराध से जुड़े, आर्थिक एंगल से जुड़े या घोटाले के हेरफेर को लेकर कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके बाद ममता के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार स्वाभाविक है लटकना। लेकिन ये तो अभी बहुत बात की बात है, पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो उसके बाद। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब आप बात करेंगे तो उनके तरफ से कानून के मुताबिक या जो एक्ट है पीएमएलए उसके मुताबिक ये प्रावधान है कि कोई किसी भी विशेष पद पे बैठा हुआ है, यानी किसी प्रदेश का सीएम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जांच में बाधा डाले, फाइलों की चोरी करे, फाइल लेके गायब हो जाए, डॉक्यूमेंट्स हेरफेर हो जाए, तो उस आदमी के ऊपर एक्शन हो सकता है। और इसीलिए उदाहरण के तौर पर वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपके सामने एक नाम लिया था, वो थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। इनकी गिरफ्तारी के वक्त के सारे प्रकरण को आप देखेंगे, जानेंगे और उस वक्त के वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि मैं क्यों आपके सामने कह रही हूं कि क्या ममता बनर्जी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस बात की गुंजाइश बनती है। वैसे ये स्वायत्त संस्था तो नहीं है ईडी, ये वित्त विभाग के अंडर काम करता है, लेकिन इसको लेकर विपक्षी पार्टियां बार बार यही दोहराने की कोशिश करती है कि हाँ, ये बदले की कार्रवाई करते हैं या सरकार इसको, केंद्र सरकार इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये और बात है, इसका एंगल ये हो गया कि ये राजनीतिक एंगल है, ये सारी बातें राजनीतिक बातें हैं, लेकिन कानून में प्रावधान क्या है और इनके पास कितना पावर है, ईडी की टीमों के पास कितना पावर है, ये इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रही थी कि अगर हाईकोर्ट में ये बात ईडी की टीम साबित करने में कामयाब रही कि ममता बनर्जी ने ईडी के कामकाज में दखल दिया है, फाइलें वहां से लेकर भाग खड़ी हुई हैं, या वो प्रतीक जैन को बचाने की कोशिश कर रही हैं, या आईपैक में जो घोटाले हुए हैं और उससे जुड़े दस्तावेजों को लेकर उनकी टीम, क्योंकि कुछ ऐसे ममता बनर्जी के करीबी और अधिकारी हैं जो कुछ फाइलों को लेकर वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ममता बनर्जी तो सीधे उस ग्रीन कलर की फाइल को लेकर वो बकायदा माइक पर अनाउंसमेंट करती रही, यानी ऐसा नहीं है कि छिपी हुई बात है, ये दुनिया ने देखी, ये सबने देखा है कि ममता बनर्जी के हाथों में एक ऐसा फाइल था जिसको लेकर ईडी की टीम बार बार अब ये कोर्ट में साबित करने की कोशिश करेगी कि वो सबसे महत्वपूर्ण फाइल है। और उसके बाद क्योंकि चुनावी माहौल है बंगाल में, कुछ भी संभव है, किसी भी बात की गुंजाइश बनती है, लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि वो बंगाल है और वहां पे है ममता बनर्जी, जिनको चाहे वो जांच एजेंसियां हो, केंद्रीय जांच एजेंसियां हो या बीजेपी जैसी मजबूत राजनीतिक पार्टी हो, सबको मुंहतोड़ जवाब देने आता है और उन्हें भी बहुत सारे आइडियाज हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल में इस पूरे मौके को कैसे भुला लेना है, और वो ऐसा करती हुई नजर भी आ रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी को लेकर या पीएमएलए एक्ट को लेकर, ईडी के एक्शन को लेकर, क्योंकि ईडी पे एक सवाल जरूर उठ रहा है टाइमिंग को लेकर कि ये केस 2020 नवंबर महीने में फाइल हुआ और ठीक 5 साल बाद, मतलब 2021 के चुनाव में भी नहीं, चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी, उनकी साली और भी उनके करीबियों से पूछताछ होना, और सीधे 5 साल बाद अब फिर चुनावी माहौल में ही ये पूछताछ या फिर फाइल खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो ईडी के एक्शन पे भी सवाल है, लेकिन आपके जहन में कोई सवाल है तो बेहिचक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर बंगाल में होने क्या वाला है और ईडी के साथ क्या होने वाला और ममता बनर्जी के साथ क्या होने वाला है। क्या वाकई ममता गिरफ्तार हो सकती हैं? ये सवाल सबके जहन में, आपके जहन में जो भी सवाल है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।